मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ, इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखना। कई बार क्या होता है कि लोग पूरा वीडियो ही नहीं देखते हैं और इसके साथ-साथ जब सत्य पे आधारित बातें होती हैं, तो कुछ लोगों को चुभ जाती हैं। आज मैं बात करने ये वाला हूँ कि अभी तक आखिर जितने विज्ञापन पत्र दिए गए, वो आखिर गए कहाँ? उनका क्या हुआ? सरकार तक बात आखिर क्यों नहीं पहुँच पाई? हम इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले। आप सोचिए कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे आज भी वो लोग हैं जिन्होंने वर्ण अवस्था का दुरुपयोग किया। वो कभी ये नहीं समझ पाए और ना ही चीज़ों पे काम कर पाए कि भाई आखिर ऐसे क्या कारण हैं जिनसे कहीं ना कहीं एक सनातन संस्कृति कमज़ोर हो रही है, देश हमारा कमज़ोर हो रहा है। और इसका सीधा लाभ, सीधा फायदा नेताओं ने उठाया। 72-73 सालों से लगातार नेता आपको लूट रहे हैं, आसानी से इसे कमजोर किया। आज हम इस पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो जरूर पूरा देखना। मैं एक बात आज फिर कहने जा रहा हूं कि जितने भी बंधु हैं, जब तक आप जाति प्रथा से अलग नहीं होंगे, जब तक आप एक कड़ी में एक साथ नहीं होंगे, मेरे प्यारे बंधु, आपका लोग इस्तेमाल ही करेंगे। आज तक जितनी भी सरकारें आई, सबने आपके साथ जातवादी की। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सब जाति की रोटियां सेक रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, तो कोई दलित ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति कर रहा है, तो कोई पीडीए की राजनीति कर रहा है, कोई मुसलमान कर रहा है। बंगाल में आप जान ही रहे हैं कि बंगाल में क्या हालात चल रहे हैं, कि वहाँ के हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि वहाँ के हालात ठीक हो जाए। तो ये चीज़ें आप देखने के बाद भी अगर इस पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं और अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने ही नहीं बल्कि पूरी सनातन संस्कृति, बल्कि पूरे भारत को आप सब मिलकर के खराब करने वाले हो। प्यारे मित्रों, आज मैं सबसे पहले बात कर, आज तक जितने भी ज्ञापन पत्र दिए गए कि हम योगी जी को पहुंचा रहे हैं या योगी जी को दे रहे हैं, रजिस्ट्रियां की गई सरकार के पास, सारी रजिस्ट्रियां प्रमुख सचिव तक ही पहुंचती हैं और वे वहीं दबा दी जाती हैं, क्योंकि प्रमुख सचिव भी कहीं ना कहीं आपके अधिकारी हैं और अधिकारी कभी नहीं चाहता कि छोटा आदमी ऊपर उठे। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज तक आपके जितने भी पत्रांक पहुंचे हैं, कोई भी पत्रांक अभी तक योगी तक ना पहुंचा है। और इसके अलावा संगठन का आज तक कोई प्रतिनिधि योगी तक नहीं पहुंच पाया। दरबार में जाकर के पत्र देना एक अलग मैटर होता, वो भी दरबार में लेकर के अधिकारियों को दे देते हैं, अधिकारी उस पन्ने को दबा देते हैं। आपने बहुत प्रयास किया, बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जिन्होंने कहा कि आज हम मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये मैं आपको आज पर्दाफाश कर रहा हूं कि सरकार तक चौकीदारों के बारे में अभी तक संपूर्ण जानकारी नहीं पहुंची है। अब देखो, सरकार है, उस इतने सारे विभाग हैं, हर जगह सरकार का दिमाग भी नहीं जाता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। पीआरडी वालों ने भी मुकदमा किया, होमगार्ड वालों ने भी मुकदमा किया, परंतु सरकार ने मुकदमा को नहीं माना और ना ही मुकदमा से उनका वेतन बढ़ा। सरकार ने अपनी मन मर्जी से ही उनका वेतन बढ़ाया, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। आपके सामने ही सारा काम हो रहा, उसके बावजूद भी अगर आप अनभक्त हैं, तो मुझे लगता है कि आप इस विभाग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इस बार विचार कीजिए कि मुकदमाबाजी करने से आपको ऐसा लगता है कि सरकार हमारी सुन लेगी। ऐसा नहीं है, सरकार और ज़्यादा नाराजगी जताती है, लेकिन यहाँ पर पता ये चला कि मुकदमा का कोई असर सरकार के पास पड़ा ही नहीं। जब आप मुकदमा डालते हैं तो उनके प्रमुख सचिव और सचिव के द्वारा ही रिपोर्ट और जवाब लगाया जाता है, सरकार के द्वारा नहीं। पहले तो ये जान लो। मुकदमे में ताकत तब बनती है कि 70,000 अगर आपकी संख्या है, तो कम से कम 50% लोग एक साथ जब मुकदमा लड़ते हो, तब सरकार हिलती हो, तब सरकार को आना भी पड़ता है और जवाब देना पड़ता है। आप सोचें 1,000-2,000 लोगों में हो जाए, ये संभव नहीं है। मुकदमा का फिलहाल सरकार के पास कोई असर नहीं पड़ा है। वहां पर एक ही ऑप्शन है कि एक तो हम 15 मई में अपना एक महासम्मेलन और धरना जो करने जा रहे हैं, वहां से हम एक बहुत बड़ा संदेश देंगे सरकार को कि 2027 के चुनाव में हमारे चौकीदारों की भूमिका क्या है। इसके अलावा सबसे पहला प्रयास होगा माननीय योगी जी से मुलाकात करने का। आप सभी के आशीर्वाद की मैं कामना करता हूं कि रास्ता ऐसे बन जाए कि योगी जी से एक बार मुलाकात हो जाए। और मुलाकात करने का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी जाके मुलाकात कर ले, बात करने का तरीका ही नहीं पता। बात मुलाकात होगी, हमारे साथ एक दो चौकीदार भी होंगे,
पूरा ब्यौरा हम तैयार करेंगे। हम उसी ब्यौरे पर सरकार से बात करेंगे कि नियमित रूप से हमारे चौकीदारों का सम्मान आप कर दीजिए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, योगी ने इस समय पिटारा खोला हुआ है तो वो आपको भी खाली नहीं लौटाएंगे और आपका काम संपूर्ण बनेगा, क्योंकि महामंत्री जी ने खुद कहा। ये बात हो गई हमारे पत्रों की कि पत्र आज तक योगी तक पहुंचे ही नहीं, आपको सिर्फ अंधभक्ति में रखा गया, गुमराह किया गया। आज हमारे जितने भी सहयोगी दल हमारे साथ खड़े मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि कहीं ना कहीं उनके एक साथ आने से मुझे बड़ी हिम्मत मिली, बड़ी आशा। और इसके साथ साथ हमारे जो इसमें पुराने लोग हैं, जो पुराने कार्यकर्ता काम कर रहे हैं अन्य संगठनों में, उनसे बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि जीवन ये हमारा ऐसा है कि हमें जीवन भर सीखते रहना चाहिए। चलिए, इस पे हमने बात कर ली। अब हम दूसरी आज इस पे बात करने जा रहे हैं। लखीमपुर में वीडियो बना था परंतु उसमें आवाजें उल्टी सीधी आ रही थी, जिस वजह से हम नहीं। तो सबसे पहले हम अगर भारत को मजबूत करना चाहते हैं या हम अपने संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, अपने विभाग को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें जाति में नहीं बंटना है। हमने अब की बार आपको यही नारा दिया है कि नोट नहीं तो वोट नहीं। इसका आपको ध्यान देना है, बिल्कुल भी जाति में नहीं बंटना है। इस बात को याद रखना मेरे बंधु। मैं आपसे कह रहा हूँ, किसी का धर्म खराब नहीं होता, किसी की जातियाँ खराब नहीं होती। लोगों की मानसिकता और सोच इतनी गंदी है कि इसको बदलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, समय लग सकता है। मनुष्य के शरीर में चार वर्ण होते हैं, ये आपको भी पता होगा, अच्छी तरह पता होगा। और ये बात मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और गुप्ता, बनिया और पासी, यादव, इस तरीके की जब जातियां में बढ़ जाते हैं तो इसका फायदा सीधे हमें सरकार हमारा उठाती है और नेता उठा रहे हैं। ये आपको अच्छी तरह पता है, देख भी रहे आप। आज तक जितने भी जाति के ठेकेदार आए, सच बताना ईमानदारी से, क्या भला किया आपका। आप ये सोचो, हमारे देश के अंदर हमारे एससी कैटेगरी के बंधुओं के लिए आरक्षण की सुविधा लागू की गई। अगर आरक्षण इतना अच्छा था तो चौकीदारों के साथ नाइंसाफी क्यों? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यदि आरक्षण इतना बढ़िया था तो ये बड़े बड़े नेताओं को क्यों आरक्षण मिलता है? आज हमारे अगर किसी गरीब परिवार को उठा लो, आप देखोगे ना तो उसके घर में कोई सरकारी नौकर नहीं मिलेगा। तो ऐसा आरक्षण क्या हम चाटेंगे भाई साहब? हम सबको जागरूक होना पड़ेगा कि हमें आरक्षण नहीं, हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, हमें अच्छा काम चाहिए। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि जिसमें हमारे बंधु ने लिखा था कि हिंदू राष्ट्र तो तब बनेगा ना जब हमें रोजगार, शिक्षा, ज्ञान, सारी चीजें मिलेंगी, छुआछूत भेदभाव खत्म होगा, तभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा। बड़ी अच्छी बात मुझे लगी और हम सबको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। हमें सरकार कैसे देखो ठगती हैं, आप समझिए। अभी संविदा कर्मियों के लिए उन्होंने 5 लाख का एक वो कार्ड निकाल दिया कि स्वास्थ्य का अपना इलाज करा लीजिए। तो ये बेवकूफ़ी है। अरे 5 लाख रुपए दे दो ना परिवार को भाई साहब, क्यों नहीं दे रहे? आप घुमा फिरा के लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तो वो मूर्ख नहीं हमें बनना, हमें जागना है। देखो, हमारे शरीर में 4 वर्ण होते हैं, आपको भी पता है, हमारे शास्त्रार्थ भी कह रहे हैं। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब आप एक बात समझिए, हमारा जो ब्राह्मण को जो दर्जा दिया है वो क्या दिया? सर, मतलब यानी गर्दन के ऊपर। क्षत्रिय ये हमारा दिया गया यानी छाती, यानी जिगर, यानी क्यों? क्योंकि देखिए, ब्राह्मण का काम होता था आप लोगों को रास्ता बताओ, सही मार्ग दिखाओ, ज्ञान दो, ये सब था, तो इसलिए उसको दिमाग का राजा बोला गया। क्षत्रिय लड़ने में तेज कम रहता था तो उसे क्षत्रिय बनाया गया। वैश्य का काम था लेखा जोखा करना और पैसे का लेन देन करना। शूद्र जो होते, शूद्र ही मेन तो सेवादार थे भाई साहब। आप जरा सोचो, विचार करो। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को कहते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि शूद्रों को छुआ नहीं जाएगा या ये बहुत गंदे होते हैं, तो मैं आपको एक जानकारी बता दूं कि यदि आपके पैर काट दिए जाएंगे तो आपकी 3 की रक्षा और सुरक्षा कौन करेगा? इस पर विचार कीजिए। इस तर्क वितर्क पे कोई बात नहीं करना चाहता, मैं आज बात कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे तो कुछ लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि बात होनी चाहिए। सत्य को उजागर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप सोचिए, आप लोगों के अनुसार ही कहा जाता है कि शूद्र पैरों के पास होता है। अगर शूद्र पैरों के पास होता है तो अगर पैरों को काट देंगे तो आप ये बताइए, तो फिर आप ब्राह्मण कैसे हो सकते, क्षत्रिय कैसे हो सकते, आप वैश्य कैसे हो सकते? जब आपके पैर ही कट जाएंगे तो फिर आपका मान सम्मान, सेवादार कौन बनेगा? आपकी इज्जत कौन करेगा?
पहले इस पे विचार कीजिए। आप कैसे जीवित रह पाएंगे जब आपका एक अंग अलग कर दिया जाएगा, यानी कि पैर हटा दिए जाएंगे, तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए शूद्र का दर्जा सदैव लेवल पे रहना चाहिए, उसे नीच मत कहिए। नीच आपकी मानसिकता है जब आप ऐसी घटिया सोच रखते हैं। याद रखना कि शूद्र जो हमारी एक जाति प्रथा है वो कोई गंदी जाति प्रथा नहीं है, इसे गंदा बनाया गया है। हमारे देश के अंदर मुगल शासक आए, अंग्रेज आए, उन्होंने राज किया और लोगों को गुलाम बन के अपने घर में झाड़ू पोंछा लगवाए, बाथरूम साफ करवाई, तो उन्हें शूद्र का दर्जा दे दिया गया, जबकि जाति प्रथा का कोई सिस्टम ही नहीं हुआ करता था। अरे सीखना है तो भगवान राम से सीखो, जय श्री राम तो बोला करते हो, लेकिन राम के पद्धति पे चलना नहीं चाहते। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। राम बनना सीखो। क्यों नहीं बनना चाहते? आप क्यों रावण बनना चाहते? क्यों कंस बनना चाहते? आप विचार कीजिए इस पे। भाई हम अगर कहीं से, आप सोचिए कि जब हमारे पैर कट जाएंगे तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। जब आप इस तरीके का भेदभाव करते हो तब हर एक व्यक्ति को तकलीफ पहुंचती है। याद रखना, मैं आज एक जो संदेश दे रहा हूं, हर एक व्यक्ति वो नीच कैटेगरी में आता है जिस व्यक्ति की मानसिकता दूषित है, जिसने अपने दिमाग में ही कचरा भर रखा है और अपने घर में गंदगी भर के रखा है। नहाए ना, वो क्यों ना एक ब्राह्मण हो, और नहाता ना हो और घर में कचरा फैला हो, शराब का सेवन करता हो, मांसाहार का भक्षण करता हो, तो आप कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं? ये जवाब चाहिए मुझे। यदि आप ब्राह्मण हैं तो आपके घर में साफ सफाई का ध्यान होना चाहिए, आपके घर में शुद्धता होनी चाहिए, आपके घर में मांसाहार का सेवन नहीं होना चाहिए, आपके घर में शराब का सेवन नहीं होना चाहिए, तब आप अपने आप को ब्राह्मण बोल सकते हो। अगर तर्क वितर्क पे बात की जाए, जिस तरह से जब आप लोग ये कहते हो कि नहीं शूद्र बहुत छोटी जात होती, शूद्र छोटी नहीं जात होती, शूद्र को अभी पहचाने नहीं हो। यदि आज कहीं ना कहीं अगर मान सम्मान मर्यादा अगर हम सबकी अगर हो, सबका हो रहा है ना, तो शूद्र की अहम भूमिका है। आज पूरे भारत के अंदर इस भारत को स्वच्छ रखने में किसकी भूमिका है, जरा बताइए। जब आप बाहर निकल के जाते हैं तो ठेले पे चाउमीन टिक्की बर्गर खाते हैं तो क्या जाति पूछते हैं? आप जब बफर सिस्टम में जाते हैं तो प्लेट में खाना खाते हैं तो क्या पूछते हैं कि इस थाली में किसने खाया? जब आप किसी भंडारे में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो क्या आप जब प्लेट में खा रहे होते तो आपको पता होता है कि इसमें किसने खाया? तो जब आप खाना तो खा सकते हो, जब आप इधर उधर जाके भी खा सकते हो, पूछ नहीं सकते, तो फिर आपको इस सनातन संस्कृति से छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। सनातन संस्कृति तभी मजबूत होगी जब चारों वर्ण व्यवस्थाएं एक दूसरे का मान सम्मान करेंगी, और ये करना होगा। यदि नहीं करे और जाति के ठेकेदारों में बटे रहे तो आने वाले समय में विभाग भी खात्मे की ओर जा रहा, सनातन संस्कृति भी खात्मे में जा रही, न हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई काम नहीं होगा। इसी तरह मुसलमानों में भी है, मुसलमान में भी मुसलमान को ही मार रहा है। मैं ये दुर्भाग्यपूर्ण समझता हूं। कोई शिया सुन्नी में बटा है, तो कोई कह रहा हम जर्नल हैं, कोई कहता हम ओबीसी हैं। ये हालात कहीं ना कहीं आपको बर्बाद कर देंगे, इसलिए आपको सावधान होने की आवश्यकता है। नेता कोई किसी का सगा नहीं है, ये सारे नेता एक हैं और इस पब्लिक को मूर्ख बनाने में लगे हैं, लेकिन पब्लिक को इस पर विचार करना चाहिए। हम उम्मीद पूरी करते हैं कि अगर वाकई में आप सत्य के पुजारी हैं तो ये वीडियो आपको झकझोर के रख देगा और आपको सत्य से अवगत करा देगा और आपका कमेंट जरूर आएगा। लेकिन अगर आपको भी राजनीति करनी है और जाति प्रथा की दूषित मानसिकता रखनी है तो ये वीडियो मुझे लगता है आपके लायक नहीं हो सकता। प्यारे मित्रों, याद रखना, जीवन में जिस मनुष्य ने जाति प्रथा भेदभाव करने का काम किया उसका जीवन हमेशा एक अनर्थ की ओर जाता है। इसलिए हमें जाति नहीं, हमें भाईचारा निभाना है। हम सब मिले कि हमारे ये सब भाई हैं, हमारे ये सब खून है। ये जाति प्रथा बनाने वाले कोई और नहीं, आप और हम जैसे लोग हैं। वो जमाना चला गया जिस जमाने में ये सब हुआ करता था। नई जनरेशन आ रहे, नए युवा आ रहे हैं। आप देख लीजिए, ऐसे ऐसे हम अपने दलित भाइयों के घर दिखा दूं कि आप घर देख लोगे, रहन सहन देख लोगे तो आप कहोगे ही नहीं कि दलित हैं, वो भी एकदम ब्राह्मण लगते हैं। अगर आप उनको ये बोलो कि वो छोटी जाति के हैं तो आपकी बहुत घटिया मानसिकता है।
सनातन संस्कृति मजबूत तभी होगी कि आप सीधा बोलिए कि मैं सनातनी हूं। मुसलमान वैसे कहता मैं मुसलमान हूं, क्यों जाति प्रथा लाए हो भाई? ये जातियों को खत्म कीजिए, अपनी अपनी पद्धति पर विशेष ध्यान दीजिए, इस बात पे विचार कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो से मिला होगा। इसे फ्री का ज्ञान समझकर इग्नोर मत करना। सरकारें नतमस्तक हो जाएंगी और प्रजा के हिसाब से चलना चालू हो जाएंगी जिस दिन प्रजा जागरूक हो गई। ठीक है ना? ये जाति के ठेकेदारों से दूर हो जाओ, ये मैं फिर कह रहा हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।